तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और ये जो आधा घंटा 15 मिनट आँख बंद करके बैठ जाता है और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि से भिन्न हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, पर्याय आदि से भिन्न हूँ, राग आदि से भिन्न हूँ, ये राग आदि दुख रूप हैं, मैं इनमें जाता नहीं, पर्याय को छूता नहीं, परद्रव्य को स्पर्श नहीं करता, मैं तो मात्र अपने ज्ञायक स्वरूप में रहता हूँ। ऐसी कुछ 20-30 बातें शास्त्रों के माध्यम से याद कर लेता है और आधा घंटा 15 मिनट इन बातों को अपने चित्त में दोहराता है, इसे तत्व विचार समझता है। तो अरविंद जी ने बोला ये तत्व विचार नहीं है क्या? लेट हो गए ना कुछ लोग, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। तो ये तत्व विचार क्यों नहीं है? क्योंकि ये तुम्हें अंदर में भाव वासन पूर्वक नहीं होता। अगर वो भाव वासन पूर्वक हो तो वो तत्व विचार दिन भर गहराता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा। हमने आपको उदाहरण दिया जैसे कैंसर, तो उसका भाव वासन है कि कितनी भयंकर बीमारी है, तो नाम लेने से भी डर लगता है, होने की तो दूर छोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाव वासन हुआ। हमने बोला पैसा, तो भाव वासन हुआ ना कुछ, और हमने बोला आश्रव, तो क्या भाव वासन होता तो है शास्त्रों के माध्यम से, छह उपसम ज्ञान के माध्यम से, लेकिन वो तत्समय वैसा दुख रूप दिखाई नहीं देता जैसा दुख रूप वो कैंसर दिखाई देता है। आप समझ गए? आपको ये भी अंतर समझना पड़ेगा। आप छह उपसम ज्ञान के माध्यम से ये आपको धोखा हो जाता है, बहुत जीवों को धोखा होता है। क्या होता है, आप कोई चीज़ जब रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज आपके सुनने में आती है, तो वो आपके छह उपसम ज्ञान में खचित हो जाती है, माने वो आपकी स्मृति पटल पर बिल्कुल एकदम सेट हो जाती है। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आप उसकी चीज़ के बारे में जानते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे आपको मैं रोज अमेरिका का नक्शा समझाऊं तो आपको 10 दिन में ऐसा लगने लगेगा कि आप अमेरिका की गली गली जानते हैं, और आपको लोग कॉन्फिडेंस भी पूरा रहेगा। कोई आपके अमेरिका शब्द बोलेगा तो आप ऐसे बता दो अमेरिका, न्यूयॉर्क यहाँ है, समझ में आया? उसका वाशिंगटन यहाँ है, उसका वो शहर यहाँ है, और इधर से ऐसे निकल जाओ तो अब देखो वो यही नक्शे के आधार से उतना ही सा है कि अमेरिका उस नक्शे ही जितना, लेकिन वो नक्शे पूरा अमेरिका समझ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो अमेरिका वो समझ रहा है और एक अमेरिका में जो रह रहा है, जो शहर को देख रहा है, उसके देखने में और इसके नक्शे वाले में कितना अंतर है। लेकिन ये उस बार बार शब्दों से परिचित होने से, बार बार उसकी वो नक्शे को देखने से उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जैसे मैं अमेरिका के बारे में अनुभव से सब जानता हूँ। ऐसे ही मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, राग मेरे को छूता नहीं, विकारों से मैं भिन्न हूँ, तो आत्मा भिन्न तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि भिन्न नहीं है। उसमें क्या समझते हो आप? कोई बड़ी बात है ये समझना और समझाना, समझे? और आपको रोज सुनोगे तो आपको ये बात याद भी हो जाएगी, और याद नहीं हो जाएगी, आपको अंदर भिन्न दिखेगा भी। और बोलो क्या कह रहा हूं मैं? आपको भिन्न आत्मा और राग भिन्न दिखेगा, लेकिन मजा राग में आएगा, आत्मा में नहीं आएगा। गहरी बात बोल रहा है या नहीं समझ में आई? मजा राग में आएगा, क्योंकि तुम भिन्न तो देख सकते हो, भिन्न देखना कोई कठिन थोड़ा ही है भाई। आत्मा का लक्षण ज्ञान वही है, और राग है तो राग का लक्षण तो विकार है, वो तो अलग है। और हमने कह दिया कि राग और ज्ञान अलग अलग है, तुम थोड़ा सा देखो, हाँ बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये अलग अलग दिखने से बोलने से काम होने वाला नहीं है। वो अंदर में प्रतीति आनी चाहिए कि आत्मा में सुख है और ये राग में महा दुख है। तो ये आएगा विचार करने से, देखने से नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको दिन भर रमना है राग में,
आपको सुख बुद्धि पड़ी है पर द्रव्य में, इसलिए लोग समय सार भी पढ़ लेते हैं, आत्मा की बढ़िया से बढ़िया बात भी सीख लेते हैं, लेकिन पर द्रव्य में से, संयोगों में से, पैसे में से सुख बुद्धि नहीं टूटती। अजय मुमुक्षुओं की यही तो समस्या है। ये 20 साल से समय सार सुन रहे हैं, और ऐसी नहीं है कि कोई सुन ही रहे, सब समझते हैं, जो पूछो वो बताते हैं। और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भगवान आत्मा न्यारा है। मैं राग आदि से भिन्न हूँ, शरीर संयोग आदि मेरे में है ही नहीं। अरे मैं तो केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ, ऐसा सुनते हैं सब, लेकिन वो पर द्रव्य में सुख बुद्धि नहीं निकलती। अब उन्हें ये गणित समझ में नहीं आता कि ये गणित है क्या चीज। समझो, आपको बहुत भैया ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, ये ऐसे नहीं निकल सकते। आप जैसा सोच रहे हो या हम जैसा सोच रहे, ऐसे नहीं निकल सकते देवेंद्र जी। अगर ऐसे ही निकलते होते पढ़ पढ़ के, तो भाई साहब कब के निकल गए होते। कि तुम तो आत्मा की बात सुनते रहो, काल लब्धि आएगी, मोक्ष चले आओ, कभी आने वाली नहीं है। आप समझ रहे हो, बहुत गहरा प्रश्न उठा रहा हूं मैं। ये 20 साल से बराबर याद भी है, समझता भी है, और ऐसा नहीं है कि उसे कोई आत्मा दिखता। अरे आत्मा भी दिखता है, सब कर भी रहा है, समझ भी रहा है, तो अभी पर द्रव्य से सुख बुद्धि नहीं निकलती। तो सुनो क्या कहता है, या समझाने वाले समझा देते हैं कि नहीं तुम्हारा सब सही चल रहा है, ये तो तुम्हारे चारित्र मोह का उदय है। ये और एक खतरनाक चीज है, ये चारित्र मोह दर्शन मोह को बचा लेता है, वैसे भी और ऐसे भी, दोनों ही में बचा लेता है। अंत समझ में आए? क्योंकि अब उसको जैसे मान के चलो मुझे एक प्रश्न उठा भी कि साहब मैं 20 साल से समय सार सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी परद्रव्य की रुचि नहीं छूटती। अरे बोले ये तो परद्रव्य की रुचि चारित्र मोह है, ये तो मान कसाय ज्ञानियों को भी होता है। भरत चक्रवर्ती को भी 6 खंड के राजा बनने का भाव था कि नहीं? और अगर तुम्हें थोड़ा सा स्टेज पर रहने का भाव आता है तो कोई मिथ्या दर्शन थोड़ा ही है। तो वो बेचारा थोड़ा बहुत उखड़े भी, तुम उसको तुम पलिस्तर कर देते हो, वो फिर संतुष्ट हो जाता है, वो कहता है ठीक है। फिर उसके दोनों हाथ में लड्डू दिखने लगते हैं उसे, इस हाथ में सम्यक दर्शन दिखता है और इस हाथ में बाहर के सुख भी दिखते हैं। फिर वो दोनों में ही खुश रहता है कि हमारे पास सम्यक दर्शन तो है ही, क्योंकि हम आत्मा की चर्चा सुन ही रहे हैं। और पंडित जी ने पहले ही बताया ये जो कसाय है ये तो चारित्र मोह का उदय है, सो ये तो भूमिका के अनुसार रहेगी। सो फिर सेट ही हो जाता है, बुद्धि बिल्कुल एकदम सेट। पर काय का तत्व विचार, काय का कुछ सब खत्म होगी बात, नहीं समझे आप? पर तत्व विचार में क्या करता है कि तत्व विचार में सुख बुद्धि तो रखता है पर द्रव्य में, एकत्व तो रखता है पर द्रव्य में, लेकिन वो एकत्व दिखता नहीं। फिर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो एकत्व को चारित्र मोह का नाम दे देता है। काय का नाम दे देता है? और वो है श्रद्धा का। साहब आपको कैसे पता कि अगर श्रद्धा का नहीं हो और चारित्र मोह का अकेला हो तो भाई साहब आपका जीवन सारी दुनिया से ही अलग हो जाएगा। ये गहरी बात है, थोड़ी समझने जैसी बात है। ये 99% मुमुक्षुओं के साथ हो रहा है।